Hello guys, this is Aman Tiwari from Competition Fighters चैनल। सो गाइस, कल अपन लोगों ने जो आर्टिकल्स पढ़े थे उसका अपन लोग आज एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक करने से पहले तो कल अपन ने आर्टिकल पढ़े थे, उसमें था डेफिनेट आर्टिकल थे, एक इंडेफिनेट आर्टिकल थे। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है कि कोई चीज़ डेफिनेट रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई मैं कहूँ किसी एक पर्सन है, जैसे जिसका नाम है रोहित, मैं कहूँ रोहित गो एंड क्लोज द डोर, मतलब एक स्पेसिफिक डोर, डेफिनेट डोर की बात कर रहा हूँ, तब मैं किसका प्रयोग करूँगा? दा का प्रयोग करूँगा। लेकिन मैं किसी भी इंडेफिनेट चीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि असीमित है, मुझे पता नहीं है वो क्या है, तो अपन लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए या फिर एन का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि रोहित स्विच ऑफ अ फैन, मतलब कोई भी एक फ़ैन को ऑन कर दे, मुझे कोई मतलब नहीं है तो कौन सा फ़ैन बंद करने वाला है, तो जा और बंद कर बस। ओके, तो फिर अगला अपने पढ़ा था कि ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल क्या होता है? जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जैसे चौक हुआ, पेन हुआ। ओके, जैसे चौक का चौक ही रहता है, पेन का पेन ही रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दा का यूज मैंने कल बताया था, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यूज होता है दा का, ठीक है। इसका कुछ एक्सेप्शंस भी थे, उसमें था कि पजेसिव जो एडजेक्टिव होगा ना, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में जब पजेसिव एडजेक्टिव लगने के बाद सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं लगता है। ओके, जब पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, जैसे कि माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तब क्या होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में सुपरलेटिव डिग्री लग जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव साथ सुपरलेटिव डिग्री लग जाएगा, फिर दा नहीं आएगा, क्योंकि वो उस पर्सन की स्पेसिफिक चीज़ है जो कि बेस्ट हो चुकी है। समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए दा का प्रयोग नहीं होगा। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी चीज़ अपन लोग दा लगाते हैं उसमें क्या होता है कि दा वहीं पे लग सकता है जहाँ पर किसी स्पेसिफिक चीज़, मतलब जो चीज़ शायद ही वर्ल्ड में दूसरी होगी, या फिर जो चीज़ हमारे पास है उसमें बेस्ट है, ऐसी चीज़ों के यूज के लिए दा का यूज करते हैं, ठीक है। कल अपन ने इतना तो पढ़ ही लिया था, ये वाला तो कुछ नहीं। और इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री में जब ये ऑफ द टू आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में जब ऑफ द टू का यूज होता है, तब अपन लोग द का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, ही इज़ टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, ऑफ द टू बॉयज़ मतलब कि वो दो बॉयज़ में टॉलर है, जो कि उसके सर्कल में दो बॉयज़ हैं उनमें टॉलर है। मतलब कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो उसमें सुपरलेटिव है, इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, क्योंकि उन दोनों के साथ कंपेयर किया जा रहा है और उनमें जो बेस्ट है उसके आगे आप लोग किसका यूज कर रहे हैं? दा का यूज कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में पैरेलल कंस्ट्रक्शन, द डीपर द वेल, द कूलर द वाटर, ये मैं बता चुका था। लिटिल का यूज पॉजिटिव सेंस के लिए, और लिटिल समथिंग मेड मिस्टेक, मैंने कुछ कल गलती कर दी थी और उसको मैं बताना चाहूँगा कि लिटल का यूज निगेटिव के लिए और लिटल का पॉजिटिव के लिए, बस इतना छोटा सा मिस्टेक था, ध्यान रखना। लिटल का यूज कब होगा? जब भी नेगेटिव सेंस आएगा, मतलब कि मुझे जितनी की आवश्यकता थी उतना मुझे नहीं मिला। लेकिन लिटल का यूज जो भी है वो सब कुछ पूरा है, तेरा है, तू यूज कर ले, क्या करना है, मतलब मैं उससे संतुष्ट हूँ, कुल मिला के इसके लिए यूज होगा। और द लिटल का यूज जो भी है पूरा है उसके लिए यूज होगा, ठीक है। आज हम आप लोग ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। ओमिशन मतलब कि कहाँ से आर्टिकल को हटाना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो आज का आप लोग ओमिशन ऑफ द आर्टिकल पढ़ेंगे। तो ओमिशन ऑफ द आर्टिकल में पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ और टाइटल ऑफ। इन सभी के साथ में अगर कोई भी नाउन आता है तो अपन लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे? किसका प्रयोग नहीं करेंगे? दा, ए एन दा, किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं उस तरह का पर्सन को बिल्कुल नहीं करता। इसमें ए जो आया है ना, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, ये बात आप समझ रहे होंगे हमारे ख्याल से, ठीक है ना। तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। जब भी गो, ट्रैवल, कम, जर्नी ये आएंगे तब आपका ए, एन और दा ये यूज नहीं होगा, बाय यूज होगा। और इसके साथ में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कार से जा रहे हैं, शिप से जा रहे हैं, जिससे भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी है उसके साथ में बाई का यूज होगा, ना कि ए, एन या फिर दा का। ओके, आई होप आप ये
समझ रहे होंगे इसको कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं, उसके बाद मैं आपका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा, ओके। अगला थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है हैव, टेक और वेट फॉर। इनके साथ में भी ए या फिर एन या फिर द का यूज नहीं होगा, ओके। इनके साथ जैसे आप लगाते हैं ना, प्लीज़ हैव अ ब्रेकफास्ट, टेक द डिनर, ऐसे करके, तो ये द का यूज नहीं होता है, वो गलत है, ओके। जैसे ब्रेकफास्ट लंच के साथ में आप यूज करते होंगे इसको, हैव द ब्रेकफास्ट, यहाँ पे दा बिल्कुल नहीं आएगा, ये एकदम सरासर गलत है, कोई इसमें वो है ही नहीं है, ओके। इसके बाद में अगला अपन लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है को फ्रेजेस होती हैं, उन फ्रेजेस के साथ में भी दा मतलब उन फ्रेजेस के साथ में भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उन फ्रेजेस को बोले देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए कौन सी फ्रेजेस हैं। इन कन्फ्यूजन, इन ट्रबल, TROUBLE, इन ट्रबल, इन क्राइसिस, इन डेंजर, इन डिफ़िकल्टी, ऑन पेमेंट, लीव, फॉर लीव, ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन डिमांड, ऑन लीव, ऑन अर्थ, इन डिटेल, फॉर पेमेंट एक्सेट्रा। इन सभी आपने सोचा होगा एटसेट्रा क्यों लगा दिया भाई, एटसेट्रा इसलिए लगाया है क्योंकि ये पूरे नहीं हैं, ये तो सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको बताऊंगा। आलतू फालतू पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या निकलेगा कि आप बहुत सारा पढ़ के आप घर पे बैठे हुए हो, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि अभी आपको किसी को पढ़ाने जाना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंड पढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करें। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ, सिलेबस आप निकलवा लीजिए एक हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चलेगा जो मोबाइल रखे हुए हैं आप। तो हार्ड कॉपी का एक सिलेबस निकलवा के लाइए, जाइए और प्रीवियस ईयर लेके आइए, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए, ठीक है। सारे आई होप मैंने आपको सारे जो फ्रेजेस थे वो बोल दिए हैं। इन फ्रेजेस को रट लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से बनेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं, इनके साथ लगा के दे देगा और पूछेगा कि भाई बता इसमें क्या एरर क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सही वाला आंसर नहीं लगा के आ पाओगे। इसलिए आप अच्छी तरह से देख लें इन सभी को। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, इन कन्फ्यूज़न, इन ट्रबल, इन क्राइसिस, इन डेंजर, इन डिफ़िकल्टी, ऑन पेमेंट, फॉर लीव, ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन डिमांड, ऑन लीव, ऑन अर्थ, इन डिटेल, फॉर पेमेंट एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब अगले रूल की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल अपना क्या हो जाएगा, बिफोर द नेम्स ऑफ, किस किस का नेम्स आएंगे, रिवर्स का आ जाए, माउंटेन्स का आ जाए, रिवर्स का आ जाए, सॉरी वो आगे हो गया था, रिवर्स का आ जाए, माउंटेन्स का आ जाए, रेंजेस, गल्फ्स, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हॉलीबुक्स, ओशियंस और सी, इन सभी के आगे दा का यूज होता है, ओके। जैसे कि द गंगा जो कि एक पवित्र रिवर है, हॉली रिवर, द गीता, द रामायण, द कुरान, ओके। द इंडियन ओशियन, ओशियन के आगे यूज होता है, ओके, लिख लिया होगा आई होप। अगला रूल लिखिए, सच। देखिए सबसे पहले आपको रूल याद ही करने होंगे, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते समय आपको ये सारे रूल बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे।
तो आप अभी रूल को नोट करते रहिए, ठीक है ना। सच वॉट मैनी राधा हाफ प्लस an प्लस नाउन, ठीक है ना। जैसे कि अपन लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सच अ गर्ल, व्हाट अ फूल। ओके, अगले रूल की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। देखिए अपन लोगों को ये रटना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि थ्योरी आपको रटनी ही पड़ेगी। इसके बाद में आपको जब प्रैक्टिकल होगा, मतलब कि आपका जब आपके प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तब आपको ये एकदम बढ़िया तरीक़ा से क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। ओके, और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा एक्सेप्शन है, मैनी के बाद जब भी प्लूरल नाउन आएगा तो ए या फिर एन का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मैनी आया, उसके बाद में कोई भी एक्स वाई जेड प्लूरल नाउन आया, तो उसके प्लूरल नाउन आने के बीच में यहाँ पे ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि मैनी आ गर्ल्स, इसको आप पढ़ने में इनकरेक्ट साबित कर सकते हो। मैनी आ गर्ल्स जैसा कोई चीज़ ही नहीं होता यार, एक की बात कर रहा है यार ए लगा के, और फिर तुम गर्ल्स भी कह रहा है, तो फिर ये गलती हो जाता है। सीधे सीधे आप वैसे ही समझ पा रहे होंगे, फिर भी मैंने एक बार कंसल्ट कर दिया आपसे। इसके बाद अगला जो रूल हो जाता है वो यह है, ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, ये सब आपको याद हो जाएंगे। 2-3 बार रिवीजन कीजिए बढ़िया तरीके से, बढ़िया एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। प्लस द प्लस नाउन, जैसे कि एग्जांपल मैंने ऑल द बॉयज़, ऑल द बॉयज़। ओके, ये अपना एग्जांपल हो गया। बोथ द गर्ल्स, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। ओके, अगला रूल है अपना, जब भी किसी प्रॉपर नाउन के कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पे अपन लोग ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ही इज़ द कालिदास, ही इज़ अ तेंदुलकर, वह एक तेंदुलकर है। मतलब जब भी किसी प्रॉपर नाउन को किस तरह कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तब आपको क्या लिखने को मिलेगा कि ही इज़ अ कालिदास, ही इज़ अ कालिदास, ही इज़ अ तेंदुलकर, यह आपको देखने को मिलता है। ओके, अगला अपना जो रूल हो जाता है वो हो जाता है कि जब दो एडजेक्टिव जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज हों तो इससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का भाव उत्पन्न हो, तो एक एडजेक्टिव के पहले ये एन का इस्तेमाल होता है। हो गया ना कंफ्यूज? इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत सरल सा नहीं है। मैं बस इसका जो लैंग्वेज डिफाइन है वो कठिन है, मैंने डिफाइन को अपने रट लिया था तो वो डिफाइन मैंने पढ़ के सुना दिया। अब अगला देखो, इसमें कुछ नहीं है। ये वाला जो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आ ब्लैक एंड वाइट डॉग, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब भी दो एडजेक्टिव किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज हों, के पहले यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव उत्पन्न हो, तो यह एडजेक्टिव ए एन का इस्तेमाल होगा। अब एक व्यक्ति और वस्तु आपको मैं बता देता हूँ, इसका क्या मतलब है। सीधा मतलब यह है कि जब भी आपका जो रहता है ब्लैक एंड वाइट, जब भी एंड से ये दोनों जुड़े रहते हैं और इसके आगे ए या फिर एन एक बार आता है, तो इसका मतलब होता है ये एक ही डॉग है जो कि ब्लैक और वाइट दोनों हैं। ये एक ही डॉग है जो ब्लैक वाइट दोनों है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे ये एक ब्लैक डॉग अलग है, एक वाइट डॉग अलग है, ये दो डॉग हैं। तो इसका आपको यूज वहाँ पे भी बहुत देखने को मिलता है। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है तो वहाँ पे भी इसका बहुत यूज देखने को मिलता है, तो आप इसको रट लीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई नोट्स नहीं बन पा रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इसका टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, मैं उनको आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। अब बारी है अगले रूल की। अगला रूल क्या कहता है तो समझते हैं। अगला रूल कहता है मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, विकम, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, विकम, अपॉइंट, डिक्लेयर। लिख देता हूँ, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट और डिक्लेयर एटसेट्रा। यहाँ पे क्या होगा, जब पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो नो आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट,
देखिए समझिए, ऐसे हमने एक एग्जांपल देता हूँ, ही अपॉइंटेड हिम अ लीडर, उसने इसको एक लीडर की तरह अपॉइंट कर दिया। अपॉइंटेड आया, ये अपॉइंटेड यूज हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आर्टिकल जो आया है इस तरह से करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा क्या, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, इन सभी के बाद में जब ऑब्जेक्ट आएगा फिर आर्टिकल आना होगा, फिर जो आर्टिकल नहीं आना चाहिए फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए डायरेक्ट। समझे, ही अपॉइंटेड हिम, अब इतना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ही अपॉइंटेड हिम आ लीडर नहीं होगा, यहाँ पे आ लीडर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको बताया, मैंने रूल बताया आपको, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, इनमें से कोई भी आता है तो ऑब्जेक्ट आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा फिर ऑब्जेक्ट दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला रूल छोटा सा बिल्कुल रूल है, कोई भी इन्वेंशन हो, इन्वेंशन, तो जब भी कोई इन्वेंशन होगा तो इन्वेंशन के आगे दा यूज नहीं होगा, इन्वेंशन के बाद पहले दा यूज नहीं होगा। जैसे बाय द टेलीफोन, बाय द टेलीफोन, तो दा यूज नहीं होगा इसमें। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मैंने आपको एक वादा किया था, मैंने कहा था आपसे कि आपके लिए एक बुक का सिलेक्शन करके लाऊंगा, तो बुक सिलेक्शन में देर हो रहा है तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो मैं आपको बुक का सिलेक्शन करके मैं आपको कल बता दूंगा, और उसी से मतलब कल बता दूंगा, उसी से आपको सारी प्रैक्टिस वगैरह करनी है, क्योंकि एक ही बुक रखिए। एक बात ध्यान रखिए, एक ही टीचर पर रजिस्टर कीजिए, उसी टीचर से पढ़िए, इधर उधर पढ़ेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एक ही बुक को सिलेक्ट कीजिए, एक ही टीचर को सिलेक्ट कीजिए और उससे पढ़ते रहिए जब तक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है ना। आज का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया ना, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन कल से मैं प्रयास करूँगा पूरा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीका का जो वीडियो अपना आना है वो कल से आने लगेगा। ओके, तो थैंक यू, दिस इज़ अमन तिवारी साइनिंग ऑफ, बाय।